Good morning student. Let's go to the next topic, that means application of isotopes and radioisotopes. एप्लीकेशन मतलब होता है इनका क्या यूज होता है डेली लाइफ में या लैब्स में एक्सेट्रा कहीं भी, या मेडिसिन या किसी भी चीज में इनकी क्या यूज है। इसके ऊपर वाला टॉपिक जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस एक्सेट्रा वो हमने बेटा नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पीछे आइसोटोप्स वाला समझाया था ना वो बेटा इनफ है, ठीक है। तो इनके एप्लीकेशंस पे आ जाओ। आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स आर द यूजफुल इन मेनी वेज। कुछ इसके एग्जाम्पल फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ऑल एरियोलॉजिकल सैंपल्स। इसका मतलब क्या है कि इसकी हेल्प से हम पुराने से पुरानी चीजों का क्या पता लगा सकते हैं, डेट मीन्स कि वो कितना पुराना। अगर मान लो आपको कोई कॉइन मिलता है या कोई आपको हड्डी मिलता है डायनासोर या किसी भी चीज का, तो आप इस मेथड को यूज करके उसका एज पता कर सकते हो कि वो कितने हजार साल या कितने सैकड़ों या लाखों साल पहले था। रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, और इन जनरल रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ द क्या सैंपल्स, मतलब टू एस्टिमेटिंग द एज ऑफ, मतलब कि जो हमारे पुराने काफी पहले के सैंपल्स थे उनकी एज पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ द अर्थ, मून, रॉक्स। अब मान लो कि मून पे गए, मून पे से स्टोन लेके आए, उसका एज पता करना है, तो अब हम उसके भाइयों को थोड़ा ढूंढने जाएंगे एलियंस को कि वो बता दो भाई एज कितना, या मून से थोड़ा पूछेंगे। हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करके एज पता करते हैं। और एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, रेडियो आइसोटोप्स आर वाइडली यूज फॉर ट्रीटमेंट डिजीज। अब देखो बेटा कौन कौन से चीज यूज होते हैं। आइसोटोप्स जो कोबाल्ट 60 है बेटा, ये जो आइसोटोप्स होता है कोबाल्ट आइसोटोप, वो यूज होता है फॉर डिस्ट्रॉइंग द मैलिग्नेंट सेल्स ऑफ द प्रेग्नेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है बेटा। अब देखो जो कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स होता है, कोबाल्ट एक बेटा एलिमेंट हमारे केमिस्ट्री के वो टेबल में, उसमें जो कोबाल्ट 60 होता है वो कैंसर्स के सेल्स को खत्म करने के लिए यूज होता है। और आयोडीन 131 जो वो यूज होता है डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 131 को यूज करते हैं अगर किसी को थायराइड है या उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आइसोटोप सोडियम 24 जो यूज होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एग्जामिन करने के लिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, ठीक है, उनकी अलग अलग स्टडी करने के लिए। क्लियर है आपको चीजें। एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ग्लेशियर। अब हमें इतने साल हिमालय के ग्लेशियर्स मिलते हैं या बर्फ जमे हुए मिलते हैं या नदियां जमी हुई मिलती क्या, अब तो मिल चुकी है तकरीबन सभी, तो उनके रिगार्डिंग पता लगाने के लिए द एज ऑफ ग्लेशियर, स्नो फील्ड, इवन वाइंड, एस्टिमेट द रेडियो आइसोटोप डेटिंग। इसका मतलब क्या है कि वो कितने साल पुराने हैं, ठीक है। अब देखो ग्लेशियर कैसे बनते हैं, एक बर्फ की परत दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती और लाखों हजारों सालों में ये बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें थोड़ा सा होल करके सबसे नीचे वाला सैंपल उठाते हैं और उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाते हैं कितना पुराना है, ठीक है। जैसे डायनासोर की हड्डियां मिली थी पहले, तो उनके बारे में कैसे पता लगा था, इसके हेल्प से। बेटा 5 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद है फॉर द डिटेक्टिंग एनी लीकेज इन द अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल पाइपलाइंस एंड गैस पाइपलाइंस एंड वाटर पाइपलाइंस, ठीक है बेटा। ये भी बताता है कि कहीं गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन एक्सेट्रा में कहीं लीकेज तो नहीं अंडरग्राउंड। टू चेक द लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, कैरी आउट एनी सब्सटेंस लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड मिक्स विद द स्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड इंजेक्टेड इनटू द पाइपलाइन एट द प्लेस ऑफ क्रैक इन द पाइपलाइन, रेडियो एक्टिव मेजर विद द हेल्प ऑफ। देखो बेटा अब यहां बोलोगे सर ये क्या होता है, गेजियर काउंटर, ये एक तरह का अपरेटस होता है, ये अपरेटस होता है, ठीक है बेटा। अब देखो क्यों है, मैंने ऐसा क्या बोला, अगर आप ऑयल के अंदर ये मिक्स करोगे तो जब वो ऑयल फ्लो करेगा पाइप में से, तो जहां भी क्रैक होगा ये क्रैक में जाके फंसना शुरू हो जाएगा। ऑयल नहीं, इसमें जो हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल मिक्स किया है। और जब आप उसको, एक मशीन होता है बेटा, जो ये वाला मशीन बतानी, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। और जैसे ही आप मशीन को उसके पास ले जाओगे क्रैक के पास, क्रैक बताने लग पड़ेगा कि यहाँ पे रेडियो की कोई ना कोई मटेरियल प्रेजेंट है। क्लियर है सारा। नेक्स्ट है व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। ये टेक्निक है विलियम लीवी के द्वारा
ठीक है बेटा, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इस वर्क के लिए। द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट मीन द नंबर ऑफ ईयर अगो व्हेन द प्लांट शुड बी हैव डाइड। मतलब इससे क्या पता लगा सकते हैं कितना साल पुराना हमारे पास वो चीज है, चाहे वो लाखों साल पुराना क्यों ना हो। देखो आपको पता है आपके आसपास बने हुए तकरीबन हर चीज में कार्बन है, ठीक है। अगर कार्बन है तो उनका एज पता के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया कार्बन डेटिंग, ठीक है बेटा। एस्टिमेटिंग द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेन जिनके अंदर कार्बन है उन्हीं का एज पता कर सकते। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑब्जेक्ट बाय द मेजरिंग द कंसंट्रेशन, और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम C14। अब तो आपको पता नहीं इसका एटॉमिक मास 12 होता है वैसे कार्बन का, पर ये C14 है, मतलब ये कार्बन का आइसोटोप्स है, इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा, रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए। यहां तक क्लियर है आपको। रेडियो एक्टिव कार्बन यानी कि C14 गेट्स कन्वर्टेड टू द रेडियो एक्टिव कार्बन CO214, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन को, मतलब कि C14 को हम CO214 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। द रेडियो एक्टिव CO214 इज टेकन अप बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और एक्चुअली में ये ऐसा क्यों होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है किसी प्लांट में तो वो क्या लेता है CO214, इसको अपने अंदर लेता है टाइम टू टाइम, ठीक है बेटा। इसको अपने अंदर मतलब इसको अपने अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है जब खाना बनाते हैं पेड़ अपना को, ठीक है, और वो डिके करता है और वो क्या छोड़ता है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब बेटा जस्ट ऐसे लर्न कर लो अब बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, इतना डिटेल्स में तो मैं आपको बताने से रहा, ठीक है। वैसे सुन लो, एक प्रोटॉन जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता इसमें, ठीक है, इसे बोलता है बीटा पार्टिकल। कार्बन 614 इज बीइंग कंटिन्यूसली फॉर्म इन अ हायर एटमॉस्फेयर। कार्बन 14 काफी ज्यादा बनता है हमारे हायर एटमॉस्फेयर में एंड कंज्यूम ड्यू टू द बीटा एमिशन डिके, और ये यूज होता रहता है बीटा एमिशन डिके करके, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C14 इज मेंटेन इन द ऑल लिविंग प्लांट्स, ठीक है। बट इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के टाइम में जो वो कार्बन 14 CO214 वो यूज करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना CO214 यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के साथ यूज करते रहते हैं, बीटा एमिशन डिके होता रहता है, ठीक है बेटा। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है उसमें इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है ना डिके होता है, ना वो कंज्यूम करता है, ना डिके होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा कंडीशन हो जाए, देखो लाइफ में हर एक ऐसा कंडीशन होता है जब हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। उस टाइम में ना आप कोई काम करते हो, ठीक है, मतलब कि आप जस्ट रेस्ट ही करते हो, ठीक है। आप इसको इससे जोड़ सकते हो कि उस टाइम जो हमारी जैसे कि काफी एज कोई पर्सन है वो क्या करता है आपकी वो जो उसने जो स्टार्टिंग में जो अच्छे चीजें खाई होती हैं उसको उस टाइम जाके काम आता है, उसकी बॉडी मान लो स्ट्रांग थी शुरू से, तो उसको बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह क्या ये तो बेटा चलो मैं कहीं और ले गया लाइन को। एक्चुअली में क्या होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब होता है ना तो वो उसके बाद फर्दर से ये वाला CO214 वाला ये लेता है, ना ही बीटा एमिशन करता है, ठीक है। इस करके वो सभी प्लांट्स में रह जाता है। हाउएवर जब भी प्लांट डाई करता है इट कैन नो लॉन्गर फिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है बेटा। जब भी प्लांट डाई करता है एज ए रिजल्ट क्या होता है द कंसंट्रेशन CO2 स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब देखो मतलब क्या था, जब वो जिंदा था प्लांट तब वो CO2 ले रहा था 14 वाला और बीटा एमिशन डिके कर रहा था, और जैसे ही प्लांट डाई हुआ तो टाइम के साथ साथ उसके अंदर जो CO214 है वो क्या होने लग पड़ा, कम होने लग पड़ा। और याद रखना CO214 को खत्म होने के लिए इतने साल चाहिए। अगर CO214 के खत्म होने के लिए नहीं बेटा, उसको आधा 50% खत्म होने के लिए 5760 ईयर्स चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर टोटल खत्म करना है तो हमें 11 या 12,000 ईयर चाहिए उसको पूरा खत्म करने के लिए, ठीक है बेटा। 10 इन द कंसंट्रेशन एंड आफ्टर द 5-6 ईच कंसंट्रेशन गेट लोअर। अब देखो फिर क्या होता है, देखो साइंटिस्ट को ये पता होता है कि एक प्लांट अपने लाइफ में इतना मतलब CO214 लेगा, ठीक है।
अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप एक कैप्सूल ले रहे हो, एक कैप्सूल खा रहे हो पूरी लाइफ, और जब आप मर गए उस कैप्सूल का असर आपके बॉडी में से हौली हौली खत्म होने लग पड़ा। यानी कि 5760 ईयर्स में वो कैप्सूल का असर आपके बॉडी में से आधा खत्म हुआ, और थोड़ा कंज्यूम किया और थोड़ा खाया तो कुछ सालों बाद और खत्म हुआ। ठीक है, यानी कि 11-12 हजार साल लग गया आपके बॉडी में से उसका पूरा असर खत्म होने के लिए। और इसी डायरेक्शन में अगर किसी को आपकी बॉडी मिल जाएगी और वो चेक करेगा कि ये इंसान कितना पुराना है, तो वो क्या करेगा, आप पे कार्बन डेटिंग करेगा और चेक करेगा कि आपके बॉडी में CO2-14 की कितनी कंसेंट्रेशन रह गया है, और वो एक्चुअल से उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। अब मान लो आपके बॉडी में CO2-14 का 50% रह गया, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी कितनी पुरानी है, 5760 ईयर्स पुरानी है। ठीक है बेटा, इसकी कम होते जाती है। ठीक है बेटा, 50% मतलब कि एक 25% आएगा, उससे भी कम होता है। 11,520 11,520 ईयर्स बाद क्या होगा, हम इसको मानते हैं कि ये कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल ईयर। मतलब क्या है कि इतने ईयर बाद इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ थोड़ी सी बच जाती है, 20 या फिर 25% ही रह जाती है। देखो इतने ईयर के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके उनके कंसंट्रेशन को हम उनकी एज पता लगा लेते हैं। देखो बेटा कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था ना ये। तो बेटा जैसे इंटरेस्टिंग से समझाया वैसे इंटरेस्टिंग से इसको लर्न करना। ठीक है, 3 नंबर में या 5 नंबर में ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोबार्स क्या होते हैं। अब इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मोलर मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसे बोलता है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स था जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इसका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब इसके एग्जाम्पल पे जाना है हमने, ये लिखना है आपने, आगे पीछे अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपने, इसके बाद सीधा ये एग्जाम्पल देना है आपने, ये वाले 2 नंबर में इनफ है। क्लियर है, और कुछ नहीं करना है इसमें से। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें क्या होता है, बट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। रहने दो, ये इसे नहीं करना, जितना बोला ऊपर वही करना, इसका वही डेफिनेशन है। ठीक है, आगे पीछे मत जाना उसके अलावा। ओके बेटा, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर के सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।